गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखो, आज कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास बेंजल्डिहाइड के 2 मोल हैं। इसको हमें चेंज करना है बेंजाइल अल्कोहल और बेंजोइक एसिड में। क्या आप मुझे ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस कन्वर्जन के लिए रेस्पॉन्सिबल रीएजेंट क्या होगा? सोचो ज़रा आप। अब इस कन्वर्जन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो रीजेंट है वो कैनिजारो एक केमिस्ट था। तो कैनिजारो केमिस्ट ने इस रिएक्शन का रीजेंट डिस्कवर किया था। तो आज का जो हमारा पर्टिकुलर सेशन है ये कैनिजारो के नाम है। तो देखो, आज मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है और क्यों होती है। हाउ, व्हाट एंड व्हाई, ये 3 क्वेश्चंस का मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। कैनिजारो जो केमिस्ट था उसका ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट क्या था, और सबसे इम्पॉर्टेंट इस कैनिजारो रिएक्शन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जो कि स्पेशली जेई एडवांस के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो मैं आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो तो बेसिकली जेई मेंस नीट के लिए सफिशिएंट है थ्योरी। सो लेट मी स्टार्ट। देखो, कैनिजारो एक इटालियन केमिस्ट था। उसने ओरिजिनली बेंजल्डिहाइड उसने लिया। एक आप कंटेनर ले लें, बीकर ले लें, उसमें आप बेंजल्डिहाइड आप डाल दें और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय हीटिंग, हाई टेम्परेचर जब आप करोगे तो आपको 2 प्रोडक्ट यहाँ मिलेंगे। एक तो बेंजाइल अल्कोहल और एक क्या मिलेगा, पोटेशियम बेंजोएट। इसमें जैसे ही आप एसिडिक मीडियम मिक्स करोगे तो आपको बेंजोइक एसिड मिलेगा। ठीक है। अब ये जो बेंजाइल अल्कोहल है बेसिकली इट इज़ यूज्ड एज एन सॉल्वेंट और परफ्यूम के फॉर्म में भी काम में आता है। और बेंजोइक एसिड तो आपको शायद पता ही होगा, जितने भी फूड प्रिजर्वेटिव है उसमें बेंजोइक एसिड मेन कंपोनेंट होता है। तो बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेटेड QH की प्रेजेंस में जब आप इसको हीट करोगे तो यू विल गेट द मिक्सचर ऑफ बेंजाइल अल्कोहल एंड द सॉल्ट ऑफ द बेंजोइक एसिड। अब दिस रिएक्शन इज नोन एज डिसप्रोपोर्शनेशन। देखो आप, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और वो ही क्या हो, रिड्यूस। देखो, ये बेंजल्डिहाइड को जब आप रिड्यूस करवाओगे तो क्या मिलेगा, बेंजाइल अल्कोहल, और जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलेगा। राइट। अब ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इसका नाम है कैनिजारो। अब कैनिजारो रिएक्शन बेसिकली कौन से कंपाउंड देते हैं, वो एल्डिहाइड बेसिकली देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो। 3 तरह का होता है बेसिकली ये, सिंपल कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो और इंट्रा मॉलिकुलर कैनिजारो। तो देखो, हम लेट मी स्टार्ट, मैं आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बेंजल्डिहाइड आपने लिया, कॉन्सेंट्रेटेड बेस लिया, जो बेस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है और टेम्परेचर भी हाई है। तो देखो, पहले स्टेप में क्या होगा कि ये OH माइनस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन पे बताओ कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। देखो, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट एनायन प्रोड्यूस हो गया जिसको मैंने नाम दे दिया स्पीशीज 1। अब देखो, यहाँ हाईली कंसंट्रेटेड बेस होता है तो एक और यहाँ प्रोबेबिलिटी है कि ये हाइड्रोक्साइड अनादर H+ को ट्रैप करके ये डाई एनायन प्रोड्यूस कर ले। तो स्पीशीज 2 में तो डाई एनायन प्रोड्यूस हो रहा है, स्पीशीज 1 में सिंपल एनायन प्रोड्यूस हो रहा है। तो 2 तरह की स्पीशीज पॉसिबल है यहाँ। ठीक है। अब इन दोनों से मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि स्पीशीज 1 से तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा और स्पीशीज 2 से कैसे प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले देखो, स्पीशीज 1 ये है हमारा स्पीशीज 1। अब बेंजल्डिहाइड का एक और है हमारे पास मॉलिक्यूल। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कोलैप्स होगा। कोलैप्स देखो कैसे होगा, ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज यहाँ देगा तो यहाँ पाई बॉन्ड जनरेट होगा, तो ये कार्बन H बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। अब कार्बन H बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा तो बताओ इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन अपने साथ लेके जाएगा, H, और H के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इट गेट्स द नेगेटिव चार्ज, हाइड्राइड आयन। तो हाइड्राइड आयन फिर एक बेंजल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, यहाँ कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन गेट्स द
नेगेटिव चार्ज, राइट। तो ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन का फ्लो शो किया है, इसका जो आउटकम है वो क्या है, इट विल गिव द बेंजोइक एसिड, और इसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, एल्कोक्साइड आयन। तो देखो इस स्टेप में क्या हुआ, देखो यहाँ तो क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ क्या हुआ, ब्रेकिंग, यहाँ क्या हुआ, फॉर्मेशन, और यहाँ हुआ ब्रेकिंग। तो बताओ इतने सारे बॉन्ड ब्रेक और फॉर्म हो रहे हैं, और यही इस रिएक्शन का आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप है, जो रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करेगा। तो हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर, इट इज द आरडीएस स्टेप ऑफ द कैनिजारो, राइट। अब बेंजोइक एसिड बन गया। बेंजोइक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। अब यहाँ प्रोटॉन एक्सचेंज होकर के फाइनली ये देखो सोडियम बेंजोएट प्रोड्यूस हो गया, और ये बेंजाइल अल्कोहल प्रोड्यूस हो गया, जो आपको चाहिए था। आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया तो सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, पोटेशियम लिया तो पोटेशियम सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब स्पीशीज 2 जब आपने लिया डायआनायन, तो देखो डायआनायन में मैकेनिज्म कैसे होगा, वही अगेन सेम, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कोलैप्स होगा, ये दूसरे मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड पे अटैक करेगा, और ये बेंजोएट आयन और एल्कोक्साइड आयन बनाएगा, और प्रोटॉन एक्सचेंज होकर के अगेन सोडियम बेंजोएट और बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो देखो ये मैकेनिज्म 2 स्टेप में होगी। स्टेप 1 में देखो मैंने यहाँ क्या नोट किया है कि हाइड्रोक्साइड अटैक्स ए कार्बोनिल ग्रुप, द रिजल्टेंट टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट देन कोलैप्स, reforming the carbonyl and transferring hydride to attack the another carbonyl, है ना। हाइड्रोक्साइड ने अटैक करके टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म किया, वो कोलैप्स हुआ और हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर हुआ, और फाइनल स्टेप में एसिड और एल्कोक्साइड के बीच में प्रोटॉन एक्सचेंज होकर के फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। तो ये तो देखो एक सिंपल कैनिजारो है रिएक्शन। कैनिजारो केमिस्ट ने जो ओरिजिनल सबसे पहले स्टार्टिंग मटेरियल जो इस्तेमाल किया था वो बेंजल्डिहाइड ही था। अब देखो सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड है। इसमें आप कॉन्सेंट्रेटेड क्यूएच डाल दो और बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको हीट कर दो। तो देखो मेरे को डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, तो देखो मैं क्या करूँ, एक पार्ट को तो मैं ऑक्सीडाइज कर दूँ और इसी पार्ट को क्या कर दूँ मैं रिड्यूस। तो आपको मेटाक्लोरो बेंजाइल अल्कोहल और मेटाक्लोरो पोटेशियम सॉल्ट मिल जाएगा। इसका एसिडिफिकेशन किया तो मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड हमें मिल गया। ये तो सिंपल कैनिजारो की बात हुई। अब आती है क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो में हमने 2 डिफरेंट कंपाउंड हमने ले लिए। लेट मी एक्सप्लेन। हमने फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड का 1-1 मोल ले लिया और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में इसको हीट किया। तो देखो बड़ा सिंपल सा है यहाँ इसका तरीका। जहाँ लेस हिंडर्ड पार्ट है वो होगा ऑक्सीडाइज्ड। तो आप लेस हिंडर्ड पार्ट को आइडेंटिफाई कर लें क्रॉस या मिक्स्ड कैनिजारो में। यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड में हिंड्रेंस कम है, इसलिए ये पार्ट ऑक्सीडाइज होगा और ये क्या फॉर्म कर लेगा, सोडियम फॉर्मेट, और बेंजल्डिहाइड रिड्यूस होकर के क्या फॉर्म कर देगा, बेंजाइल अल्कोहल। ओके, तो हिंट क्या है, लेस हिंड्रेड पार्ट विल बी ऑक्सीडाइज। सेकंड क्वेश्चन हमने क्या लिया, क्लोरेल लिया। इसमें फॉर्मेल्डिहाइड मिक्स किया, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH हीट, वही देखो सेम है। फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया और ये क्लोरेल क्या हो गया, रिड्यूस होकर के ये प्रोडक्ट इसने फॉर्म कर दिया। अब आता है थर्ड टाइप का कैनिजारो विच इज नॉन एज इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो। देखो हमने ग्लाइऑक्सेल लिया। ग्लाइऑक्सेल आपको पता हो तो बेंजीन के रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से ग्लाइऑक्सेल प्रोड्यूस होता है। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH में आपने हीट किया तो देखो ये पार्ट ऑक्सीडाइज हो गया, ये पार्ट रिड्यूस हो गया। बड़ा आसान है मैकेनिज्म, देखो वही हाइड्रोक्साइड आयन ने कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे अटैक किया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आयन प्रोड्यूस हो गया, इट विल कोलैप्स एंड हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होकर के ये बन गया, प्रोटॉन एक्सचेंज होकर के ये सॉल्ट प्रोड्यूस हो गया। ऐसे ही देखो एक और एग्जांपल लिया हमने, ले लिया थैलेल्डिहाइड। थैलिक एसिड जैसे होता है वैसे ही थैलेल्डिहाइड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH में हीट, एक पार्ट ऑक्सीडाइज एक पार्ट रिड्यूस होकर के ये बन गया। ठीक है, अब देखो मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है कैनिजारो का। तो देखो क्रॉस्ड कैनिजारो और एल्डोल कंडेंसेशन का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो केमिकल इंडस्ट्रीज में पॉलीओल्स को बनाने के काम में आता है। सो लेट मी एक्सप्लेन। एक कंपाउंड होता है नियोपेंटाइल ग्लाइकोल। देखो नियोपेंटाइल की स्ट्रक्चर तो पता ही है आपको, ग्लाइकोल मतलब जिसमें 2 अल्कोहल। तो इस कंपाउंड को सिंथेसिस करना है ना, तो वो इसी
कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस होगा। इसमें क्रॉस कैनिजारो और एल्डोल रिएक्शन दोनों काम में आती है। जैसे इसका स्टेप 1 क्या है, हमने देखो ये ले लिया, दिस वन इज 2 मिथाइल प्रोपेनल, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड मिक्स किया इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो देखो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन जाएगी एल्डोल कंडेंसेशन, ये कार्बन आयन प्रोड्यूस होकर के ये फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप के अटैक करके प्रोटोनेशन होकर के ये क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्रोड्यूस हो गया स्टेप 1 में। तो स्टेप 2 में क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट बना ये अगेन फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा। फॉर्मेल्डिहाइड का एक्सेस है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड, है ना, बेसिक मीडियम है। अब देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये रिएक्शन है क्रॉस कैनिजारो। और क्रॉस कैनिजारो में देखो ये फॉर्मेल्डिहाइड विल बी ऑक्सीडाइज और ये पार्ट क्या होगा, रिड्यूस। तो इसने अल्कोहल बना लिया, ये नियोपेंटाइल है देखो आप, और ये है ग्लाइकॉल, तो ये हमारा सिंथेसाइज हो गया। ये बेसिकली इसका इस्तेमाल होता है एयरप्लेन और बोट में, जो प्लास्टिक बनता है वो बेसिकली इसी का बनता है, नियोपेंटाइल ग्लाइकॉल का। तो ये जो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर आईआईटी एडवांस एग्जामिनेशन। अब देखो इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, चैलेंज नंबर 14 है, ये प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको सॉल्व करना विद मैकेनिज्म। देखो क्वेश्चन 1 क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है रिएक्शन में प्रोडक्ट विद मैकेनिज्म। डिटेल में आपको एक एक रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है। देखो जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोक्साइड और हीट, फॉर्मेल्डिहाइड और OD माइनस और हीट, सी स्टेप में HCOD और OH माइनस और हीट। मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ। देखो कार्बन H, कार्बन ड्यूटीरियम और कार्बन ट्रीटियम बॉन्ड में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है, कार्बन ट्रीटियम। जैसे जैसे आइसोटोप का मास इंक्रीज होगा वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होता है, उस बॉन्ड का टूटना उतना ही डिफिकल्ट होता है। तो RDS स्टेप में कार्बन H और कार्बन D में से बताओ कौन सा बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा, कार्बन H बॉन्ड, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैकेनिज्म ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको X आइडेंटिफाई करना है और Y आइडेंटिफाई करना है विद मैकेनिज्म। और देखो थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड का एक्सेस है, हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ये क्वेश्चन JEE एडवांस का है, आपको इसको मैकेनिज्म एक्सप्लेन करनी है आपको। ये इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो मैंने एक्सप्लेन किया ना, उसी के ऊपर बेस्ड ये प्रॉब्लम है। और नंबर बी में भी देखो ऐसा ही है, हमारे पास ये कंपाउंड है, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड का एक्सेस किया और हमें पॉलीऑल मिल गया। इन दोनों रिएक्शन में पॉलीऑल प्रोड्यूस हो रहा है। आपको इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है कि ये रिएक्शन गई कैसे। गॉट इट माय पॉइंट। ये तो देखो रिएक्टेंट है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस प्रोडक्ट ये बन रहा है और आपको इसकी मैकेनिज्म एक्सप्लेन करनी है। तो देखो इस वीडियो का जो कंक्लूजन है, इस वीडियो को आप ध्यान से आप देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप कैनिजारो रिएक्शन के ऊपर बेस कोई सी भी प्रॉब्लम आ जाए, है ना, चाहे वो मेंस हो, चाहे नीट हो, एडवांस हो, सारी प्रॉब्लम्स आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।